Students, I am Neha, your course teacher, which is Weed Management, and your course number is ACRU 5212. Okay, so in our previous lecture, we had discussed about bioherbicides, okay, and how useful are bioherbicides for our agriculture production and prevention for weeds management, and how eco-friendly bioherbicide we can use for our field to improve our soil fertility also. Okay, so in our today's topic we will discuss about some concept of herbicide mixture combination. Okay, it is also in our syllabus, so let us see our today's topic. Okay, so our today's topic is concept of herbicides mixture and their utility in agriculture, advantage of herbicide mixture and then limitation of herbicide mixture, because everything has pros and cons also. Okay, so that's why the herbicide mixture is very fully benefit for our agriculture production, but sometimes it is also harmful for our agriculture field also. Okay, so we will study advantage and limitation both. Okay, and then types of mixture and herbicide rotation. Okay, so we will study these all and one by one. So we take first one, which is concept of herbicide mixture and their utility in agriculture. Okay, so let us see. Okay, so what concept? There are some concept of herbicide combination. Okay, so herbicide combination and mixture के कुछ concept हैं जो हमें clear होने चाहिए क्या होता है. Okay, so a mixture of two or more herbicides could be more effective for controlling different weed species. ठीक है, जब हम दो हर्बिसाइड्स का या दो से ज़्यादा हर्बिसाइड्स को मिक्सअप करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, हो सकता है कि वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाए. ठीक है, और कंट्रोल करने में अलग अलग टाइप के वीड स्पीसीज़ को कंट्रोल करने में हमारी मदद करे. ठीक है, प्रिवेंशन मेजर में हमारी मदद करे. अगर हम दो हर्बिसाइड्स को मिक्स करते हैं, ठीक है, और अपने सॉइल में अप्लाई करते हैं, ठीक है, फॉर वीड कंट्रोल, तो क्या होता है, कई बार अगर हम इंडिविजुअली किसी हर्बिसाइड को अप्लाई करें तो होता है ये कि हम एक ही टाइप के वीड को ख़त्म कर पाते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका मोड ऑफ द एक्शन जो होता है उसी हर वीड्स के लिए बना होता है. ठीक है, तो हम अगर दो हर्बिसाइड्स को मिक्स कर दें, ठीक है, तो उनके केमिकल कंपोजिशन चेंज होते हैं, और केमिकल कंपोजिशन जो हैं वो चेंज होते हैं, तो वो कई बार ऐसा होता है कि इट कुड बी मोर इफेक्टिव फॉर द कंट्रोलिंग डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वीड्स ऑल्सो. ओके, then it involves mixing of two or more herbicides used for effective and economically weed control. ठीक है, कि वो काफ़ी ब्रॉड बट काफ़ी कमर्शियल तरीके से, वो कमर्शियलाइज्ड एरिया में अगर हमें वीड का कंट्रोल करना है जहाँ पे हर टाइप के वीड उगे हुए हैं. ठीक है, पर्टिकुलर क्रॉप अगर हमने कहीं पे नहीं लगाया है, बैरन लैंड है जहाँ हर टाइप के वीड है, पेरेनियल भी वीड है, बाइनियल वीड वहाँ पे उग आए हैं, एक्वेटिक वीड्स भी हैं, कहीं पे वाटर लॉगिंग जैसी कंडीशन है, ठीक है, ड्रेनेज की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे जो हर टाइप के, ठीक है, सो हर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लेने वाले जो वीड्स हैं वो उग आए हैं, तो उस कंडीशन पे ये जो होता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है. हर्बिसाइड जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, मिक्सचर होता है, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है. सो इन आर हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन क्रॉप वीड फ्री सिचुएशन इज़ नीडेड ड्यूरिंग एंटायर ईयर ओवर सेवरल ईयर्स. ठीक है, सो क्या होता है, हमारे जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप होते हैं, जो हमारे वेजिटेबल्स क्रॉप होते हैं, जो हर्ब्स टाइप के होते हैं, ठीक है, सो वो काफ़ी ससेप्टेबल इन नेचर होते हैं, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं. ठीक है, तो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो अगर उनमें उस फील्ड पे अगर हॉर्टिकल्चर या प्लांटेशन क्रॉप जो है उस पर अगर वीड उग आए हैं तो उनका फिर बढ़ना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको वीड जो है वो सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, उनके ग्रोथ को रोक देते हैं. ठीक है, उस कंडीशन में हमें हर्बिसाइड का कॉम्बिनेशन यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है. ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट हैं फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ हर्बिसाइड्स. ठीक है,
And then in situation herbicides are to be rotated to take care of all species of weeds. ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमें हर्बिसाइड को क्या करना चाहिए, रोटेट करना चाहिए. ये भी एक बहुत ही मेजर फैक्टर है कि आप एक ही टाइप के हर्बिसाइड का फील्ड पे यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, उस हर्बिसाइड के लिए वो वीड जो है वो रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेगा डे बाय डे. ठीक है, क्यों? क्योंकि आप हर महीने हर सीज़न में एक ही टाइप के हर्बिसाइड यूज़ करते हैं. ठीक है, तो वो एक हद तक वीट को किल करेगा. उसके बाद क्या होगा, वो वीट के जो स्पीसीज़ हैं वो टॉलरेंट वैरायटी के या रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेंगे अपने में. ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से क्या करना चाहिए, हर्बिसाइड का रोटेशन लेना चाहिए. ठीक है, तो हर्बिसाइड के रोटेशन में आप कभी इंडिविजुअल किसी हर्बिसाइड को अप्लाई कर रहे हैं किसी फील्ड पे, ठीक है, और कभी आप जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपने फील्ड पे तो कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं आप उसी सेम कंपोजिशन या थोड़े अलग कंपोजिशन का हर्बिसाइड जो उस पर्टिकुलर वीड को किल करने में आपकी हेल्प करे. ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है. तो इस टाइप से जो हर्बिसाइड मिक्सचर का यूज़ हम कर सकते हैं. आफ्टर दैन a mixture of herbicides due to chemical reaction may enhance or reduce the efficiency of one or more compounds. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप हर्बिसाइड का मिक्सचर करेंगे तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाए. ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उसका कॉम्पोजिशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन है, फॉर्मुलेशन है, किस तरीके से हुआ है. ठीक है, हम कई बार हम ऐसा देखते हैं कि उसका जो इफ़ेक्टिवनेस होता है, जितना वो इंडिविजुअली वर्क करता है उतना अगर हम कॉम्बाइन कर दें दोनों की केमिकल कंपोजिशन को मिक्स कर दें, मिक्सचर रेडी कर दें, तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता है. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे. तो ये जो हर्बिसाइड कॉम्बिनेशन या हर्बिसाइड मिक्सचर का कंसेप्ट था कि आपको एक ही टाइप के हर्बिसाइड नहीं यूज़ करने चाहिए पर्टिकुलर फील्ड पे, किसी एक फील्ड पे आपको हर्बिसाइड का रोटेशन लेना चाहिए. ठीक है, पहला ये था. दूसरा ये था कि आप हर्बिसाइड का मिक्सचर कॉम्बिनेशन भी रेडी करके डिफरेंट टाइप के प्लांट स्पीसीज़ को ख़त्म कर सकते हैं. ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, इकोनॉमिकली भी ये ज़्यादा काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है. ये है इसका एक कंसेप्ट. दूसरा चीज़ ये भी है कि हॉर्टिकल्चर और प्लांटेशन क्रॉप में क्या होता है, हमें हमेशा वीट फ्री चाहिए रहता है क्योंकि हर्बेशियस इन नेचर के होते हैं. बेसिकली जो हम वेजिटेबल्स उगाते हैं, ठीक है, वो हर्बेशियस इन नेचर के होते हैं, उनके पौधे होते हैं, पेड़ नहीं उगते. ठीक है, तो अगर हम ऐसे सिचुएशन पे हर्बिसाइड का यूज़ अच्छे से ना करें या सही टाइम पे ना करें तो फिर क्या होता है, हमें काफ़ी लॉस होता है. ठीक है, हमारे क्रॉप अच्छे से नहीं उग पाते. तो उस कंडीशन के लिए भी हर्बिसाइड कॉम्बिनेशन हमें ज़रूरी है ताकि हम वीड फ्री कभी भी वीड उस हर्बिसाइड जो मेन फील्ड है उसमें उग आए ही ना, इसलिए. ठीक है, इसके अलावा इसके कंसेप्ट में एक कॉन्स भी है जो ये है कि हर्बिसाइड का जो केमिकल रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कि वो कैसा है. ठीक है, उस पे डिपेंड करता है कि वो हर्बिसाइड के इफेक्टिवनेस को एनहेंस करेगा या रिड्यूस करेगा. ठीक है, तो इट्स डिपेंड ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन ऑल्सो. ठीक है, सो और ये भी है कि रोटेशन में लेके आपको हर्बिसाइड का जो है कॉम्बिनेशन का यूज़ करना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप एक कॉम्बिनेशन रेडी कर रहे हैं और हर बार उसी कॉम्बिनेशन को उसी फील्ड पे अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो एक टाइम बाद आपका जो पौधा है, जो आपका वीट प्लांट है, वो रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेगा अपने में. ओके, तो दीज आर 5 कंसेप्ट एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कंसेप्ट ऑफ हर्बिसाइड कॉम्बिनेशन क्या है. तो ये 5 कॉम्बिनेशन आपको हमेशा ध्यान में रखना है. ओके, सो लेट अस मूव. ओके, सो देयर आर सम एडवांटेज ऑफ हर्बिसाइड मिक्सचर. ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या हैं ये हम देखते हैं. तो देखा हमने कि अ मिक्सचर विल ब्रॉडन द स्पेक्ट्रम ऑफ हर्बिसाइडल एक्शन एंड किल अ वैरायटी ऑफ वीड्स. ठीक है, सो हम देखते हैं कि जो मिक्सचर का जब हम कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा एरिया में हर्बिसाइड्स को किल करने में क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, इफेक्टिव होता है. इट मे इंक्रीज द इफेक्टिवनेस. ठीक है, जैसे हमने कंसेप्ट में देखा कि इंक्रीज भी करता है, इन्हेंस भी करता है, रिड्यूस भी करता है. सो यहाँ पे हम एडवांटेज देख रहे हैं तो हम उसके जो
पॉजिटिव पार्ट है उसको देखेंगे, ठीक है। तो इट में इंक्रीज द इफेक्टिवनेस, देन इन अ मिक्सचर वन हर्बिसाइड में प्रिवेंट रैपिड डिग्रेडेशन ऑफ अदर एंड इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी, ठीक है। तो जो मिक्सचर हम हर्बिसाइड का कॉम्बिनेशन जब हम रेडी करते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि क्या होता है, कुछ हर्बिसाइड्स अलग अलग नेचर के होते हैं, कई वॉलाटाइल होते हैं, कई नॉन वॉलाटाइल होते हैं, कई किसी का टॉक्सिक जो नेचर होता है एक टाइम बाद ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते प्लांट को किल करने में। तो जब हम हर्बिसाइड का कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसके जो डिग्रेडेशन रेट है उसको रिड्यूस करते हैं और उसके इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो कुछ हर्बिसाइड के मिक्सचर जो हैं, कॉम्बिनेशन है, वो इस टाइप का हेल्प हमें करते हैं। देन अ मिक्सचर ऑफर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग द डोज ऑफ ईच ऑफ द हर्बिसाइड नेसेसरी फॉर वीट कंट्रोल लीडिंग टू लो रेसिड्यूज, ठीक है। तो कुछ हर्बिसाइड के मिक्सचर हैं, हम देखते हैं कि जो उनका जब हम डोज जो है मिक्सअप करते हैं, ठीक है, तो एक एक जो इंडिविजुअल हर्बिसाइड का जो मिक्सचर है वो क्या करता है, रेसिड्यू जो है, जो लो रेसिड्यूअल इफेक्ट वो छोड़ते हैं उसको इंक्रीज करता है, लीड करता है उसको, ठीक है। देन सिनर्जेटिक्स और एडिटिव इफेक्ट ड्यू टू कॉम्बिनेशन में इंक्रीज वीट कंट्रोल एफिशिएंसी, ठीक है। सो एडिटिव और सिनर्जेटिक जो कैरेक्टर होता है जो पर्टिकुलर किसी हर्बिसाइड का, सो उस तो कॉम्बिनेशन से क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है वीट कंट्रोल एफिशिएंसी को, जो वीट कंट्रोल एफिशिएंसी को जो आपका प्रिवेंट करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। वीट कंट्रोल एफिशिएंसी मतलब वीट को कम करने की जो क्षमता है, उसको कंट्रोल करने की जो क्षमता है, ठीक है, उसको बढ़ा देता है क्रॉप फील्ड में। ओके, सो दीज आर सम एडवांटेज we need to understand and we need to remember this. Okay, so moving on. Okay, सो एज आई सेड एवरीथिंग हैज़ प्रोज एंड कॉन्स ऑल्सो, ठीक है। हर चीज़ का लाभ और हानि दोनों होता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगा या उसका कुछ लिमिटेशन होगा, ठीक है। उसका एक दायरा होगा जिसपे वो वर्क करता होगा। सो देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ हर्बिसाइड मिक्सचर, देयर आर हाउ एवर लिमिटेशन इन द यूजेस ऑफ हर्बिसाइड कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो कुछ लिमिटेशन है हमने लिया है, तो जो मेजर 3 लिमिटेशंस हैं हर्बिसाइड मिक्सचर कॉम्बिनेशन के, जिसके दायरे में रह के ही हम हर्बिसाइड को मिक्सअप कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेलेक्टिव हर्बिसाइड में बिकम नॉन सेलेक्टिव। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 2 सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स है जो इंडिविजुअली जिनका कैरेक्टरिस्टिक सेलेक्टिव इन नेचर का है, ठीक है, जिनका मोड ऑफ द एक्शन अगर हम देखें तो सेलेक्टिव इन नेचर का है, पर अगर हम उनको कॉम्बाइन कर देते हैं, ठीक है, उनके केमिकल कंपोजिशन को अगर हम मिला देते हैं तो उनके मॉलिक्यूल जो हैं वो दूसरा रिएक्शन करके दूसरे मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं एंड दे बिकम नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स, ठीक है। तो वो क्या होता है, फिर नॉन सेलेक्टिव होने के बाद वो हमारे क्रॉप प्लांट को भी नुकसान पहुंचाता है, तो उसका एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान में रख के हर्बिसाइड का कॉम्बिनेशन रेडी करना होता है। देन एंटागोनिस्टिक रिएक्शन ऑफ 2 herbicides will lower its efficiency relative to either of them applied independently, ठीक है। सो एंटागोनिस्टिक रिएक्शन मतलब एक दूसरे से अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम हर्बिसाइड का मिक्सचर तैयार करते हैं, ठीक है, उनका एक कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं, तो वो दोनों एंटागोनिस्टिक नेचर के हो जाते हैं, ठीक है, अपोजिट हो जाते हैं। और एंटागोनाइल हो जाने की वजह से वो एक दूसरे के जो इफेक्टिवनेस को जो इंडिपेंडेंटली वो अपना शो करते हैं, ठीक है। जब हमको फील्ड में इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली अगर हम उस हर्बिसाइड को अप्लाई करें तो जितना वो इफेक्टिवनेस दिखाते हैं वो नहीं दिखा के उनका इफेक्टिवनेस इंक्रीज होने के बजाय रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। So this is very important limitations of herbicide combination. Then after physical compatibility may be a problem in some herbicide combinations, ठीक है। तो physical compatibility भी एक प्रॉब्लम है हर्बिसाइड के कॉम्बिनेशंस की, कि कुछ हर्बिसाइड जो हैं वो वोलाटाइल होते हैं, ठीक है। कुछ हर्बिसाइड जो होते हैं उनको कंबाइन करने से वो फिज़िकल कंपैटिबिलिटी मतलब वो अलग तरीके के मॉलिक्यूल उनका हो सकता है वो एक दूसरे में घुले ना, ठीक है, सॉल्यूशन रेडी ना हो, अच्छे सॉल्वेंट ना हो एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो ये फिज़िकल कंपैटिबिलिटी जो होती है ये भी कई बार क्या है प्रॉब्लम क्रिएट करती है हर्बिसाइड के कॉम्बिनेशन में, उनके मिक्सचर में। ओके, सो लेट अस मूव
ओके, सो टाइप्स ऑफ हर्बिसाइड्स मिक्सचर। तो दो टाइप के हर्बिसाइड्स के मिक्सचर होते हैं। सो देयर आर टाइप्स ऑफ मिक्सचर ऑफ हर्बिसाइड विच आर टैंक मिक्सचर एंड रेडी मिक्सचर. Ready mixture is already manufactured by the companies, by the market. Okay, and tank mixture. So this mixture is formulated by our own or farmer. ठीक है, फार्मर की या हमारे द्वारा तैयार किया हुआ मिक्सचर होता है. सो टैंक मिक्सचर एंड मेड विद डिजायर्ड हर्बिसाइड एंड रेड्स बिफोर एप्लीकेशन. दैट इज सम एग्जाम्पल्स. एनिलोफॉस प्लस 2,4-D जो हम राइड के लिए कॉम्बाइन करते हैं. ठीक है, तो एनिलोफॉस और 2,4-D को हम जब मिक्स करते हैं राइस के फील्ड में अप्लाई करने के लिए, तो हम ओन मतलब अपनी तरीके से फार्मर उसका एक मात्रा लेके, क्वांटिटी लेके उसका टैंक मिक्सचर रेडी कर सकता है. ठीक है, बट कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं हर्बिसाइड्स के जो मैन्युफैक्चरिंग ही उनकी होके आती है मार्केट में ही, वो जो कंपनी वगैरह में ही वो मैन्युफैक्चर होके आते हैं. सो दे आर 2,4-D प्लस ग्लाइफोसेट एंड पैराक्वेट प्लस 2,4-D ऑल्सो. Then atrazine and metachlor, then paraquat and oxyfluorophane. These are ready mixture because concentration of herbicides mixture formulated by manufacturer or some companies also. Okay, so these are called ready to apply or ready to use we could say. ठीक है, कि रेडी टू यूज़ मतलब आप मार्केट से लेके आए, यूज़ करने के लिए रेडी है, आप उसको अपने स्प्रेइंग इक्विपमेंट में डालिए और स्प्रे कर दीजिए. ठीक है, पर टैंक मिक्सचर से सब क्या है कि आपको हर्बिसाइड्स के दो हर्बिसाइड्स लाने पड़ेंगे और फिर उनका केमिकल कंपोजिशन रेडी करना पड़ेगा टैंक में थ्रू दी मैनुअल. ठीक है, आपको खुद करना पड़ेगा, फार्मर को करना पड़ेगा, और फिर उस पर्टिकुलर क्रॉप पे जिस पे वीड उगाए हैं उस पर आप ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे. काफ़ी इजी एग्जाम्पल मैंने ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, बट आई हैव टेकन ओनली मेन वंस. सो 2,4-D ग्लाइकोफोसेट, पैराक्वेट, 2,4-D ये बहुत ही ईजिली आपको याद हो जाएगा. ठीक है, आपको 2,4-D तो कॉमन है इसमें, ग्लाइफोसेट और पैराक्वेट आपको याद रखने हैं. देन एट्राजिन मेटाक्लोर भी काफ़ी ईजी सा एग्जाम्पल है. देन पैराक्वेट एंड ऑक्सीफ्लोरोन. ठीक है, तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स. लेट अस मूव. ओके, सो देखिए हर्बिसाइड का कॉम्बिनेशन होता है, वैसे हर्बिसाइड का रोटेशन करना भी हमें ज़रूरी है. ठीक है, क्यों? इन एनुअल क्रॉपिंग सिस्टम वीट फ्री एनवायरनमेंट इज नेसेसरी ड्यूरिंग द एंटायर ईयर एंड प्लांटेशन क्रॉप फॉर ओवर सेवरल ईयर्स. ठीक है, सो क्या होता है जो हमारी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप हैं, ठीक है, सो उसमें हम देखते हैं कि क्रॉपिंग सिस्टम जो भी हम अपनाते हैं, ठीक है, कि हम क्रॉपिंग सिस्टम मीन्स क्या समझते हैं आप कि आप हमने देखा है क्रॉपिंग सिस्टम में सीरियल्स के बाद हमें पल्सेस उगाने चाहिए, पल्सेस के बाद हमें फिर पल्सेस नहीं उगाने चाहिए, सीरियल्स उगाना चाहिए, सीरियल्स के बाद हमें फिर से सीरियल्स नहीं उगाना चाहिए. ये आपका क्रॉप रोटेशन है. ठीक है, क्यों हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं? ताकि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बने रहे. ठीक है, उसमें एडिक्वेट क्वांटिटी में जो आपके न्यूट्रिएंट हैं, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो बनी रहे. ठीक है, इसलिए हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं. सेम हमें हर्बिसाइड रोटेशन भी अपनाना है. क्यों? ताकि जो वीड है वो टॉलरेंट या रेजिस्टेंस से डेवलप मत कर पाए उसके अगेंस्ट. ठीक है, हमारे हर्बिसाइड के अगेंस्ट हमारा जो वीड है वो टॉलरेंट या रेजिस्टेंस अपने आप में एबिलिटी, कैपेसिटी डेवलप ना कर पाए. इस वजह से हमें हर्बिसाइड का रोटेशन करना भी बहुत एसेंशियल है. ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो अंडर सच सिचुएशन यूज द सेम हर्बिसाइड सेवरल टाइम्स और डिफरेंट हर्बिसाइड्स और हर्बिसाइडल कॉम्बिनेशन आर नीडेड. ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर हम साल में हर्बिसाइड का यूज़ कर रहे हैं तो हमें 3 सीज़न में अलग अलग हर्बिसाइड का यूज़ करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि एक ही वीड को मारने के लिए मार्केट में क्या है, बहुत सारे अलग अलग कंपनी के अलग अलग केमिकल फॉर्मुलेशन के मैन्युफैक्चरर कंपनी अलग अलग हो. ठीक है, उनका फॉर्मुलेशन अलग तरीके से तैयार किया गया हो. ठीक है, कुछ इंडिविजुअली काफ़ी इफ़ेक्टिव हो, कुछ का हम कॉम्बाइन करना पड़े हमें. ठीक है, एडजुवेंट किसी में ऐड करना पड़े हमें. तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको रोटेशन अपनाने चाहिए ताकि आपका जो वीड है, क्योंकि क्या होता है वीड क्या होते हैं डे बाय डे सीज़न बाय सीज़न वो उगते ही होते हैं, आते हैं. ठीक है, अब हम एक ही टाइप के एक ही टाइप का हम हर्बिसाइड अगर उसमें अप्लाई करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो एक टाइम बाद वीड जो है अपने लिए वो रेजिस्टेंस ही डेवलप हो जाते हैं उसके स्ट्रक्चर में, मॉर्फोलॉजी में. ठीक है,
तो फिर वो इफेक्टिव नहीं होता हमारा हर्बिसाइड, इसलिए हमें रोटेशन में हर्बिसाइड को लेना चाहिए। ओके, देन सॉइल अप्लाइड और फोलियज अप्लाइड हर्बिसाइड और बोथ आर यूज इन सिक्वेंस टू टेक केयर ऑफ एनुअल एज वेल एज पेरेनियल वीड्स। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं हम कि सीज़न में पहले हम अगर सॉइल अप्लाइड हमने दिया है तो नेक्स्ट वीक हम फोलियज अप्लाइड दें, एप्लीकेशन करें, ट्रीटमेंट करें फील्ड का। ठीक है, तो हर्बिसाइड का रोटेशन जो है वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वीड को इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, सो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ हर्बिसाइड्स। ठीक है, सो ये हमारे सिलेबस का एक पार्ट था जो कि छोटा सा टॉपिक था जो हमने आज एक ही लेक्चर में ख़त्म कर दिया है। तो ये एग्ज़ाम में पूछता है कि व्हाट इज़ कंसेप्ट ऑफ हर्बिसाइड कॉम्बिनेशन, व्हाई वी कैन यूज़, वी आर यूज़ फॉर हर्बिसाइड कॉम्बिनेशन, व्हाई वी यूज़ हर्बिसाइड रोटेशन। ठीक है, तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए, उसके एग्जाम्पल सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट था। एंड हर्बिसाइड ऑफर सेवरल एडवांटेज, देखिए रोटेशन के भी एडवांटेज हैं अपने। सो इफेक्टिव वीड कंट्रोल फॉर क्रॉप ड्यूरेशन, प्रिवेंशन ऑफ एमरजेंस एंड अकरेंस ऑफ टॉलरेंट वीड स्पीसीज। ठीक है, जैसे वो टॉलरेंट डेवलप नहीं कर पाता तो उसको प्रिवेंट करता है वो। हाई कम्युलेटिव कॉस्ट बेनिफिट रेशियो 1 ईयर, reduction in the rate of application of herbicide over year, low level of herbicide reduce buildup। ठीक है, सो रेसिड्यूज जो हैं वो कम बिल्डअप हो पाते हैं क्योंकि हम हर्बिसाइड्स का जब रोटेशन करते हैं तो जो बहुत से सीड्स के थ्रू, ठीक है, जिनका जो रिप्रोडक्शन है जो थ्रू दी सीड होता है वो ससेप्टेबल हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, उनका जर्मिनेशन रुक जाता है, तो वो हम रेसिड्यू जो बिल्डअप होता है वो, ठीक है, नेक्स्ट सीजन में बिल्डअप होने वाला होता है, उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड देन इम्पॉर्टेंट हाई कम्युनिटी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो 1 ईयर। अब आप एक टाइम में, आप एक सीज़न में एक हर्बिसाइड अगर आप ले रहे हैं और वही हर्बिसाइड पूरे साल आप अपना रहे हैं, ठीक है, तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा आपके फील्ड के लिए और आप ज़्यादा कंजप्शन करेंगे हर्बिसाइड का। ठीक है, तो वो दो पर्पज़ से आपको लॉस होगा। एक तो आप मनी स्पेंड करेंगे, फार्मर जो है वो मनी स्पेंड करेगा बार बार हर्बिसाइड लाके, और ऊपर से उसको इफ़ेक्टिव प्रिवेंशन भी दिखाई नहीं पड़ेगा, अपने वीड्स का प्रिवेंट नहीं हो पाएगा, अच्छे से रुक नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये उस तरीके से अगर आप रोटेशन लेते रहेंगे तो आपका हर्बिसाइड का जो जो हर्ब्स हैं, जो वीड्स हैं, वो बिल्डअप ही नहीं हो पाएंगे। तो क्या होगा, कुछ हर्बिसाइड रेसिड्यू इन नेचर के होते हैं, तो आप एक बार अप्लाई कर दिए एक सीज़न में तो वो दूसरे सीज़न में उगे ही ना। ठीक है, तो वो आपका फार्मर को क्या होगा, कॉस्ट का बेनिफिट होगा, उसको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दीज आर सम एडवांटेज ऑफ हर्बिसाइड रोटेशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में अपना नया टॉपिक हम देखेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड टिल देन बी सेफ, टेक केयर।